ايش اسم انت؟ نيم اسد علي. اسد. اسد علي. Yes. Tiger. Oh yes, finally we have done it. तो हमारे जो है वो 1,05,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज का हम उम्रा व्लॉग जो है अपना कंटिन्यू करते हैं। आज है जी 21 जनवरी और हो रहे हैं सुबह के 8, सवा 8। और वंस अगेन आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे भाई अल्लाह रखा भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है? तो जी रात को इनका मुझे मैसेज आया कि यार आपको कोई मूड है ताइफ का या जद्दा का? मैंने कहा जी नेकी और कुछ तो आज हम भाई के साथ जा रहे हैं सबसे पहले ताइफ, ठीक है। और ताइफ के बारे में सुना है मैंने कि जी ठंडी जगह है वो, एंड इट्स लाइक जिस तरह हमारा मरी है कुछ उसी टाइप का है, सेम है। तो आज वहाँ पे चलते हैं, आपके साथ वहाँ के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे जिस तरह बाकी आप लोगों ने मुख्तलिफ जगहों की देखी हैं, और रास्ता भी दिखाएंगे आपको और ऑन द स्पॉट जगह भी दिखाएंगे। हम जा रहे हैं जी न्यू ताइफ रोड से, हादा ताइफ रोड। इसका ये बता रहे हैं कि जी 2 रास्ते, एक पहले वाला है और एक जो है वो नया रास्ता बना है, तो हम अभी उससे जाएंगे। तो कितना डिस्टेंस है यहाँ से आपका हरम से? 100 किलोमीटर। तो टाइम आपका 1 घंटा लगता होगा समवेयर अराउंड। नहीं, नए वाले से जा रहे हैं तो समवेयर अराउंड जो है वो 1 घंटा लगता है। और तो चलें कंटिन्यू करते हैं व्लॉग आज का, और साथ साथ में फिर आपको अपडेट्स देता हूँ। दूसरी चीज़ जो है आज एक इम्पॉर्टेंट और एक मेरे लिए बड़ी स्पेशल चीज़ है, बड़ी स्पेशल अचीवमेंट है। आज हमारे अपना घर और पीके फैमिली के जो है वो 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो रहे हैं। अभी जब मैं रूम से निकला था तो उसमें चंद सब्सक्राइबर्स जो हैं वो होना बाकी थे, तो अभी हम रास्ते में देखते हैं और जाके चेक करेंगे किस जगह पे हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमें यूट्यूब का बटन मिलेगा। अच्छा, अभी हम सफ़र पे जा रहे हैं ताइफ के साथ, थोड़ी गपशप लगाते हैं भाई से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो हम रास्ते में जा रहे हैं सारे आप एक्सपीरियंस करेंगे, जितने ये मक्का के पहाड़ हैं सारे फुल लश ग्रीन है, और ऐसा ये मंजर पेश कर रहे हैं जिस तरह हम पाकिस्तान के किसी नॉर्दर्न एरिया में जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या फ़र्स्ट टाइम आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह का मौसम? इस तरह का मौसम इतने सालों में है। इससे पहले जब कभी बारिश हुई है तो ग्रीनरी नहीं आई? ग्रीनरी थी लेकिन लिमिटेड सी थी। अभी तो आप जिस जगह पे नज़र दौड़ाएं जी एग्जैक्टली इसी तरह काफ़ी ज़्यादा वो एनवायरनमेंट यहाँ पे चेंज हुआ है, सही हो गया। और ये आपको यहाँ पे कितने टाइम हो गए सऊदी अरेबिया में? मैंने 2012 में 12 से लाइक 11 साल हो गए हैं, ठीक हो गया। तो अपना जर्नी ज़रा शेयर कीजिएगा कि अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, जस्ट एक लाइन के अंदर या 1 मिनट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा। पहले स्टार्ट में रियाज में रहे, ठीक है, तो उसके बाद फिर मक्का में आ गए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी रिस्क है, ठीक है, तब से और अभी तक। चलो रखा भाई जो है वो STC यहाँ की एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, उसमें मौजूद हैं, और एक्सपीरियंस वाइज भी इनका एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। जी अभी हम जो है वो ताइफ की हदूद में एंटर हो चुके हैं। जी हाँ, ठीक है, हिली एरिया है तो अब वी विल गो अपवर्ड्स। सो फ्रॉम दिस पॉइंट हम जो है वो ताइफ की हदूद के अंदर एंटर होना शुरू हो गए थे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बड़े घने बादल जो है वो हमारे पास आना शुरू हो गए थे। और वैसे तो यहाँ पे मौसम ओवरऑल ठंडा ही होता है, लेकिन मक्का में थोड़ी सी गर्मी थी। लेकिन मक्का से हम जैसे ही निकले ताइफ की तरफ तो आपको जो है डिफरेंस टेम्परेचर में खातिर ख्वाह फील होगा। ताइफ के रास्ते में एक वाटर पार्क भी आता है, तो मैंने सोचा कि गाड़ी से उतर के आप लोगों को एक नज़र वो भी दिखा दूँ। तो ताइफ ओवरऑल जब आप स्टार्ट होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मरी एक्सप्रेस वे से आप जा रहे हैं, क्योंकि मरी का रास्ता भी हमारा इसी तरह का है, लेकिन जो रोड्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ ये वाटर पार्क है, क्योंकि हम सुबह 8 बजे आए हैं तो सुबह तो के बच्चों के स्कूल का टाइम होता है, तो ये बंद था।
तो अभी यहाँ से हम वापस जाएंगे गाड़ी के अंदर और मैं आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर रुक के मुख्तलिफ़ स्पॉट्स आपको रास्ते में दिखाता रहूँगा, क्योंकि ताइफ़ का मेन खूबसूरती रास्ते की ही है। जिस तरह आप मरी जाते हैं, नारान खान जाते हैं, तो आपको जो रास्ता देखने को मिलता है मंजिल से ज़्यादा जो उसका जो सफ़र है वो ज़्यादा प्यारा होता है। तो अभी गाड़ी हमने साइड पे लगाई है और फिर इसके बाद अपने सफ़र पे आहिस्ता आहिस्ता रवां दवां। तो आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें जो जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, ताकि हम इस तरह के और व्लॉग्स भी पाकिस्तान में, अब तो मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह दोबारा सऊदीया जाएंगे, आप लोगों के लिए इस तरह के व्लॉग्स लाएंगे। और पाकिस्तान में भी आपको पता है कि व्लॉग्स मेरे डिफरेंट आते रहते हैं। इसके साथ साथ रास्ता रोड्स यहाँ की बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, यहाँ की गाड़ियाँ वगैरह। फिर अभी हम साइड पे दोबारा रुके हैं और ये बादल आप देखें कि यू वॉन्ट फील कि यार आप किसी सहराई रेगिस्तानी मुल्क में घूम रहे हैं, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज सऊदी अरेबिया को इस तरह पाके। बचपन से हमेशा यही बताया गया था कि सऊदी अरेबिया जो है वो एक रेगिस्तानी मुल्क है। तो यहाँ पे हम यही सोचते थे, इमेजिनेशन इस तरह थी कि डस्ट होगी, मिट्टी होगी, सख्त वाली गर्मी होगी, लेकिन द थिंग्स हैव ड्रामेटिकली चेंज्ड। और यहाँ से आप लोग सीन्स देखें, ये बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग। और आप जितने मर्ज़ी थके हों, जितनी भी ज़्यादा आपको फटीग हो, यू विल ऑलवेज़ गेट रिफ्रेश्ड बाय दीज रेविशिंग सीन्स। इसके साथ साथ अभी हम वापस गाड़ी में बैठे आगे की तरफ चले और मैं काफ़ी हद तक सरप्राइज़ था कि आप हिल स्टेशन में जाते हैं तो आपको वहाँ पे पतली पतली छोटी छोटी रोड्स मिलती हैं, आप पाकिस्तान के जितने हिल स्टेशन पे आप जाएं, लेकिन यहाँ पे पूरा शहर आबाद। आप देखें कितना बड़ा ये हाईवे है। हम ताइफ के टॉप पे अभी आ चुके हैं, टॉप पे तो नहीं आए, लेकिन अभी हम रास्ते में जा रहे हैं। लेकिन आप ये हाईवे देखें और राइट और लेफ़्ट पे जो है वो आपको डिफरेंट अम्यूज़मेंट पार्क्स नज़र आ रहे हैं, होटल्स नज़र आ रहे हैं और लोगों के घर नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त टूरिज़म डेस्टिनेशन है ताइफ बेसिकली। तो इसके साथ साथ ग्रीनरी आपके सामने है, वो तो लाइक अगेन 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 यू विल फील कि आप किसी बंजर ज़मीन पे नहीं घूम रहे, किसी आप फुली ज़रखेज़ ज़मीन पे घूम रहे हैं। फिर इसके साथ साथ यहाँ से हम आगे चलते गए और हमने यहाँ से जाना था मस्जिद अदास। फिर एक स्पॉट वो है जहाँ पे काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है वो पत्थर गिराए थे और वो पत्थर अल्लाह पाक के हुक्म से ऑन द स्पॉट उसी जगह पे जो है वो रुक गए। तो सबसे पहले हमें अल्लाह रखा भाई उस डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगे। यहाँ पे वो देखने के बाद फिर मस्जिद अदास है, उसकी अपनी एक स्टोरी है जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो ताइफ ओवरऑल एक बहुत पीसफुल, बहुत प्यारी और साफ़ सुथरी जगह है। मुझे ये बताया जा रहा है कि सुबह के टाइम यहाँ पे इतनी रश नहीं होती, क्योंकि सऊदी लोग दिन को रेस्ट करते हैं और रात के टाइम बाहर निकलते हैं, और यहाँ पे उनका ये एंटरटेनमेंट सिटी है, एंटरटेनमेंट हब है। तो आई वॉज़ वेरी सरप्राइज टू हेयर दिस के ये लोग जो है वो रात को निकलते हैं। फिर हम रास्ते पे चलते गए तो डिफरेंट हमें रास्ते में पार्क्स, अम्यूज़मेंट पार्क्स नज़र आए और बच्चों की तफरी गाहें जो हैं वो नज़र आईं। इसके साथ साथ डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह। तो ये इसके साथ एक मेन चीज़ जो देख के मैं बड़ा ही सरप्राइज था कि हिल टॉप पे, यानी कि हिल स्टेशन पे वाटर रिजर्वायर्स देखने को मिल रहे हैं, इतना बड़े पानी के ज़खायर कि सऊदी गवर्नमेंट अपनी आवाम के लिए सोचती है कि यार अगर पानी ख़त्म भी हो जाए तो उनके पास रिजर्वायर्स हैं जिससे आप पूरे पूरे शहर में पानी दे सकते हैं। फिर साइड पे हम रुके तो मुझे ये बड़े मज़े की ग्रीन एरिया लगा, जहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी जो हैं वो सब्ज़ियाँ इन लोगों ने उगाई हुई थी। तो मुझे अपने गांव की याद आ गई। गांव का ब्लॉग भी कभी बनाएंगे आप लोगों को, मैं अपने गांव भी लेके जाऊंगा। तो फिर इसके बाद अभी यहाँ से हम अपनी जो है वो डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, जो जगह हमने देखनी थी और जो मौज़ा अल्लाह ताला की तरफ से हुआ था। तो इसको हम ज़रा क्लोज जाके देखते हैं। अभी हम जो है वो ताइफ आए हैं और ये वो पत्थर हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारे गए थे, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि ये अपनी जगह पे ही वहीं पे रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे। पत्थरों की पोजीशन आप देखें ना कि बिल्कुल इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द लैंड, लेकिन वहीं पे रुके हैं अपनी जगह पे। सुभान अल्लाह। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था कि 99
25,990 सब्सक्राइबर थे। सो अभी चेक करते हैं कि जी हमारा जो फीट है वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। मैं इसको अपडेट करता हूँ। ओह यस, फाइनली वी हैव डन इट। तो हमारे जो है वो 1,05,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। माशाल्लाह, मुबारक हो बहुत बहुत। जी खैर Congratulations. खैर मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर द प्रेज। जो लोग इस जर्नी का हिस्सा रहे उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस पे हम एक प्रॉपर पार्टी भी रखेंगे वहाँ पे। और आई विश कि आप भी वहाँ पे उस वक्त मौजूद हों। अभी तो हमने रखनी है, आपने तो आना, लेकिन मैं आपको भी बुलाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये मैं फीट मेरा काफ़ी दिनों से जो है वो करीब आया हुआ था। 95,000 सब्सक्राइबर थे जब मैं पाकिस्तान से चला था। तो मुझे यही था कि यार ये सऊदी अरेबिया में हो, इस पाक से ज़मीन पे हो। और ऐसा है कि मुबारक जगह पे जो है वो आपकी कोई अगर अचीवमेंट हो तो उसकी ज़्यादा खुशी जो है वो डबल हो जाती है। तो खैर अभी हम जो है वो आगे के एक्सपीरियंस आप लोगों को दिखाएंगे। सिर्फ यही दिखाना था कि हमारा ये फीट यहाँ पे अचीव हुआ सऊदी अरेबिया में। बस ठीक है। फिर यहाँ से हम चल पड़े मस्जिद अदास की तरफ। अब मस्जिद अदास की जो है वो एक स्टोरी है जो कि मुझे बताया गया यहाँ पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पे आए थे तो एक सहाबी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी और जो खजूरें पेश की थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हुए पत्थर भी जो है वो फेंके गए, तो उसके बाद यहाँ पे अदास नामी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की और उनको खजूरों के साथ पानी पेश किया। जिसके बाद ये वो बाग़ है जिसके हवाले से मुझे बताया गया कि ये जगह थी कि जहाँ पे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी और खजूरें जो हैं वो पेश की। फिर इसके बाद आगे चल के उन्हीं सहाबी के नाम पे एक मस्जिद भी जो है वो बनाई गई है जिसको हम आज के दौर में मस्जिद अदास के नाम से जानते हैं। तो फिर यहाँ से हम आगे चले मस्जिद अदास की तरफ। एक छोटी सी प्यारी सी मस्जिद है। और जिस तरह हमारे पाकिस्तान में देहातों में या गांव में इस तरह की जो है ना वो मस्जिदें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और कुछ खजूर के दरख्त भी यहाँ पे लगे हुए हैं। सबसे प्यारी चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी कि वो दरवाज़े की एंट्रेंस पे एक प्यारी सी जो है वो बिल्ली बैठी हुई और इसके साथ एक प्यारी सी बच्ची। और यहाँ पे बिल्लियों का ये है कि पाकिस्तानी बिल्लियाँ तो इस तरह होती हैं ना कि आप उनको हाथ लगाओ तो वो भाग जाती हैं। यहाँ पे इनको आप जितना मर्ज़ी प्यार करो ये आपके साथ बिल्कुल मानूस हो जाती हैं। देखें ये बच्ची इसको हाथ भी लगा रही है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बड़ी क्यूट लगी। और फिर इसके बाद मस्जिद के अंदर हम गए। यहाँ पे जो है वो 2 नवाफ़िल अदा किए। फिर यहाँ से साथ ही जो है वो वज़ू की जगह थी, पहले वज़ू किया। और इसके साथ साथ जो है मैं एक दफ़ा फिर आके इस क्यूट सी जो है वो कैट को प्यार करने लग पड़ा। और ओवरऑल यार एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं सऊदी आऊँगा तो इतनी सारी जगहें जो हैं वो घूमूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी आई हैव बीन ऑलवेज़ अ ट्रैवलिंग फ्रीक। सो ये चीज़ ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूनिक था। एंड पूरी ज़िंदगी ये चीज़ याद रहेगी। अब हम जा रहे हैं जी यहाँ से सबसे हाइट वाली पोजीशन पे जो कि ताइफ में मौजूद है, जो कि सबसे ठंडी भी है। तो हम जब यहाँ से बिल्कुल टॉप पोजीशन पे पहुँचे तो मैं यहाँ से गाड़ी से बाहर तकरीबन हार्डली कोई 20 सेकंड्स के लिए गया और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगी कि ये जगह बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडी थी। आई गेस इस जगह का टेम्परेचर हार्डली 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड था जस्ट। तो ये यहाँ पे ताइफ का पीक पॉइंट है जहाँ से आपको दोनों तरफ वादियाँ देखने को मिलती हैं। पहले मैं लेफ़्ट साइड पे गया तो यहाँ पे भी नीचे आपको पूरे वादी देखने को नज़र आती है। फिर राइट साइड पे तो और ही ज़्यादा खूबसूरत सीन था क्योंकि वहाँ पे बादल भी आए हुए थे। तो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक था, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ से मैं जूम इन भी करके आपको दिखाता हूँ कि बादल जो हैं वो बिल्कुल पहाड़ों के आगे आए हुए हैं। एंड अगेन आपको ये चीज़ फ़ील नहीं होती कि आप किसी रेगिस्तानी जो है वो मुल्क में आए हुए हैं। और फिर यहाँ से हम लोग वापस चले गए। ज़ोहर की जो है वो नमाज़ का टाइम हो गया। कुछ शॉपिंग भी करनी थी। मुझे बताया गया था कि यहाँ पे जो है वो परफ्यूम्स और इतर जो हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं और बेहतरीन किस्म के अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो फिर यहाँ से हम एक परफ्यूम की शॉप पे गए और फिर उसके बाद कुछ शॉपिंग की यहाँ से। अच्छी है ना, खुशबू अच्छी। मुझे ज़्यादा पसंद ये आई है सर, उससे ज़्यादा मुझे मज़े की ये लगी है।
नहीं, मुझे ये था मैं अपनी बेटी के लिए भी तो ले लूँ कोई खुशबू का तोहफा सबसे अच्छा। मैं स्मेल नहीं कर सकती, वरना बेटा मैं खुद वो उसके लिए अच्छी सी लेके जाती। What's your name? ياسر. Yasser, mashallah, mashallah. May Allah bless you. ما شاء الله. ايش اسم انت؟ نيم. Asad Ali. اسد. Asad Ali. Yes. टाइगर देखा उन्हें अरबी समझ आता है, चेंज. अरबी समझ आता है। पाकिस्तानी करेंसी। फिर यहाँ से हम बाहर निकले और गाड़ी हमारी दूर पार्क थी। अल्लाह रखा भाई गाड़ी लेने गए एंड हमने मस्जिद में जो है यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और ऑनेस्टली मुझे इस मस्जिद का नाम नहीं याद आ रहा। मस्जिद बहुत खूबसूरत और बहुत पीसफुल मस्जिद थी ये। फिर यहाँ से जो है हमें भूख लगी, 2-2:30 का टाइम हो गया था क्योंकि हम सुबह 7 बजे के निकले हुए थे। तो एक पाकिस्तानी होटल जो है हमने गूगल पे सर्च किया और यहाँ पे हम आ गए और फिर यहाँ पे हमने कुछ खाना वगैरह मंगवाया। खाना इसका ओवरऑल बहुत मुझे अच्छा लगा, लाइक डिसेंट खाना लगा, क्योंकि ओवरऑल मक्का और मदीना में ज़्यादातर डेस्टिनेशंस पे आपको पाकिस्तानी खाना कोई इतना ख़ास और इतना टेस्टी नहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहले उन्होंने एपेटाइज़र में हमें मीठे चावल और उसके साथ सैलड और उसके साथ रायता सर्व किया। अच्छा, मीठे चावल जो है ज़रदा जो है इसका कॉन्सेप्ट एपेटाइज़र में मैंने यहीं पे देखा है, लेकिन मुझे अच्छा लगा और डिफरेंट लगा। फिर उसके साथ जो है थोड़ी सी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई हमने ऑर्डर की। फिर चपली कबाब थे और इसके साथ साथ हमारे एपेटाइज़र्स, कोल्ड ड्रिंक। चपली कबाब के साथ फ्राइड जो है वो सब्ज़ मिर्ची थी जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी, क्योंकि जितनी यहाँ पे चीज़ें थी ज़्यादा फीकी थी। तो मैं स्पाइसी खाने का आदी हूँ तो मुझे मज़ा आया काफ़ी। फिर यहाँ से हम वापसी के सफ़र पे अपने रवां दवां और मक्का की तरफ वापस जाते हुए इसी रास्ते से हम आए थे। और आप अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सीन्स थे। चला गया वापस। ये तेरे ये भी है वैसे कुछ नजर आ रहा है? हाँ, बहुत छोटा। इधर देखो है। बहुत छोटा से चलने भी नहीं सही से हो रहा। ओ नीचे चल गया। Saya mau bilang, bukan saya bikin di beli ini, Pak hari bikin ubat di beli ini. मुझे कार्ड लगता है? लगता तो है लेकिन वो देखो मैं एनबीपी का कार्ड लगाया है। एनबीबी का क्या होता है? वीडियो बना रहे